निस्बत इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। अगर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह कोई भी बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। ये मामूली घराना नहीं है, ये मौला अली की औलादों में से है। 3 महीना पहले मैं नजफ अशरफ में था और जब मौला अली के रोजे पर नजर पड़ी तो वाकई याद आ रहा था और कहना पड़ रहा था, चारों तरफ से नूर का बक्का नूर बना हुआ है गुंबद। रोज़े मौला अली पे जाइए, बहादुरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेर खुदा का शेर लेटा। तो मुझे याद आया था, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक शेर और सुनिए, ना समझ लोगों के लिए है, समझदार तो अच्छी तरह समझते हैं। मौला अली को देखा नहीं, इनके इश्क का ये आलम है, अली के बेटों में गुम है। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मिसरे और सुनिए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब पीछे वाले भी बोलो, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे और इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, जोर से बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कहां था वो यजीद। जनवरी में कोई तारीख खाली हो तो मुझे दे देना।
हजरात, नाम बड़ा अच्छा है यहाँ, जिसने भी रखा हो अली नगर, अली नगर। अगर आपका कोई हासिद भी हो ना अली नगर वालों का, और तोड़ मड़ोड़ के पेश करना चाहे तो अली को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हर मौजू लफ्ज के साथ, मानादार लफ्ज के साथ कोई ना कोई मोहमल मिला रहता है उसकी खटिया खड़ी करने के लिए। जैसे माइक, माइक का माना है वाइक, पैसा वैसा, पैसा का माना है वैसा का, शामियाना वामियाना, शामियाना है वामियाना कहाँ है, पानी वानी, पानी है वानी कहाँ है, बोलो, फूल वूल, फूल तो है वूल कहाँ। तो हर मौजू के साथ मोहम्मद लगा रहता है, मगर अली का नाम इतना प्यारा है, अगर इसके साथ मोहम्मद मिलाने की कोशिश ना की, कोशिश तुमने की तो खुदा तेरे मोहम्मद को मौजू बना देगा। अगर बहुत तप जाओ अंदर से कहने लगो अली वली की बातें ना करो, अली से हटाओगे तो वली बन जाएगा, और वली को मिलाओगे तो अली बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोई कमजोर करेगा अली नगर वालों को तो वली नगर बना देगा। बोलो, लेकिन एक बात के साथ और प्यार के साथ समझने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ जब मुश्किलें आती हैं, बलाएं आती हैं, तो हम मुश्किलें से कहते हैं साइड हो जाओ। अहले बैत की मोहब्बत हमने मदरसे में नहीं पढ़ी, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अहले बैत का प्यार मदरसों में नहीं पढ़ा, अहले बैत से प्यार करना माँ की गोद में पढ़ा है, बाप की आगोश रहमत में पढ़ा है। थोड़ा सा भी, जरा सा भी धचका लगे तो हमारी माँ कहती थी या फातिमा, बीवी फातिमा, वालिद कहते थे या अली। करीब करीब सबका यही हाल है। और शायद मदरसों पर निर्भर होता अहले बैत की मोहब्बत को पढ़ाना तो इतनी ज्यादा मोहब्बत ना आ पाती, लेकिन चूंकि घर वालों ने पढ़ा अहले बैत की मोहब्बत, करबला वालों की मोहब्बत, सैयदा खातून जन्नत की मोहब्बत, इमाम हसन की मोहब्बत, इमाम हुसैन की मोहब्बत। नोट करो दोस्तों और बुजुर्गों, जब जब मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। गिरतों को जो उठा ले वो अली, डूबतों को जो तैरा दे वो अली, गम की हिचकियां लेने वालों को जो जिंदगी दे दे वो नाम है अली। मोहतरम हज़रात, नजफ अशरफ से करीब में कूफा है, 7 किलोमीटर। और अल्हम्दुलिल्लाह कूफे की जामे मस्जिद में मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने की सादत हासिल, और वहीं पे हजरत इमाम मुस्लिम का मज़ार अक़दस है। लेकिन कौम को होशियार करना और उसका अकीदा महफूज करना ये उलमा की जिम्मेदारी है। जिस दौर में जैसे फितने उठे उन्हें दबाना ये उलमा की जिम्मेदारी है। हमारे मशाइख बहुत काम करते हैं, इनकी सरपरस्ती में हर उठने वाले तूफान को दबा देना चाहिए। वहां मुख्तार सकफी की कब्र है। मेरा गाइड यहाँ कहने लगा हाजिरी दे लिया, चलिए मुख्तार सकफी के यहाँ। तो मैंने कहा ठहरो, 45 आदमी मेरे साथ थे, इनमें कोई ना जाएगा। कहीं नहीं, चलिए, इन्होंने तो कातिलाने हुसैन का बदला लिया था। बड़े बड़े जो सरगना थे करबला के, उनकी गर्दनें कटवा दी थी। मैंने कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन मुख्तार सकफी ने आखिरी में दावे नबूवत कर दिया था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चढ़ाई की थी और धज्जियां बिगाड़ करके रख दी थी। जरा तवज्जो कीजिए और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। तो जो राफजी हैं वो उस कब्र पर भी तुम्हें ले जाना चाहते हैं, मगर सुन्नियों, कभी कूफा और नजफ अशरफ जाना तो याद रखना, ऐसी कब्रों पर जाना
कि मेरा हुसैन जब करबला में था तब भी उनसे राजी था, आज अपनी मजार में है तो उनसे राजी। वहां से 74 किलोमीटर करबला मोहल्ला, कितना 74 किलोमीटर। जरा गौर कीजिएगा, अपने जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। वहां भी इन लोगों ने एक हरकत की है। बंगाल के लोग मुझे काफी मिले थे हजरत बगदाद शरीफ में। आप और आपके आबाज़दाद ने जो उनके दिलों में सुन्नियत पिलाई है, वो उसका असर था कि ये बगदाद में भी नजर आ रहे थे। तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, वरना ये यूट्यूब अपना पुराना साथी है, आप सब तक पहुंचा देगा, मेरा पैगाम दूर तक पहुंच जाएगा। वहां करबला मोहल्ला में एक नहर थी, मेरा गाइड ले गया, कहा ये दरिया फुरात है। मैंने कहा दरिया फुरात है? बोला हाँ। मैंने कहा दरिया फुरात तो करबला से बाहर है? कहा नहीं, वहां से ये नहर खोद के लाई गई है, ये पानी यहाँ तक लाया गया है, वहां लोगों को दूर पड़ता था, यहाँ से जो चाहता है और तबर्रुकन पानी लेकर के जाता है। आप लोग भी ले लीजिए तबर्रुक के लिए, इस पानी को अपनी अपनी बोतलों में ले लीजिए। मैंने उस गाइड से कहा था, मैंने कहा तुम खामोश रहो, मैं बोलूंगा। इस पानी को तबर्रुक बनाने की कोशिश करते हो, जिस पानी को फातिमा के बेटे ने अपने लबों से न लगाया, जिसे हुसैन ने अपने लबों से न लगाया हो। नोट करो, करबला में पानी के लिए लबे हुसैन नहीं तरसे थे, पानी लबे हुसैन को तरसा था। पानी के मुकद्दर में न था कि फातिमा के बेटे के होठों का बोसा ले लेता, वरना हजरत अब्बास तो मशकीजा लेकर के गए थे। जब हजरत ज़ैनब ने कहा था, हजरत सकीना ने कहा था कि चचा क्या 2 बूंद पानी मिल जाएगा? 6 महीने का भैया अली असगर खेमे में तड़प रहा है। कहा बेटी कोशिश करता हूं। चले हजरत अब्बास और दरिया फुरात पे पहुंचे। दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अगर खेमे में पानी पहुंचा दिया तो आज सकीना बहुत दुआएं देंगी, आज मुझे बड़ी दुआएं मिलेंगी। मशकीजा भर लिया, चुल्लू में पानी उठाया, वापस फेंक दिया। उस पानी को अब्बास क्या पिएगा जिसे अली अकबर ने न पिया। लगाम ढीली की ताकि घोड़ा पानी पी ले, घोड़े ने मुंह उठा लिया। जानवर भी अहले बैत के कितने वफादार थे कि मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया, मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। हजरत अब्बास मशकीजा लेके आए, जालिमों ने हमला कर दिया। मशकीजे में सुराख हुआ, जमीने करबला प्यासी थी, पूरा पानी बह गया। हजरत अब्बास के दोनों बाजू भी कट गए, पानी खेमे तक पहुंच न पाया। इन तमाम अहले बैत ने दरिया फुरात का एक कतरा न पिया। 500 पहरेदार लगे थे। मैं कहना चाहता हूं और मोहब्बत में बताना चाहता हूं, मेरा हुसैन तो करबला में कह रहा था, यजीदियों न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। तो जिस पानी को हुसैन ने न पिया हो, ये राबजी नहर बना बना के सुन्नियों को पिलाना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक चीज तो देखा आपको हैरत होगी, एक बिल्डिंग थी 4 मंजिला और नीचे दुकान में एक शटर लगा था और उस शटर में एक झूला पड़ा था। मैंने पूछा ये क्या है भाई? कहा ये हजरत अली असगर का झूला है। अब बेचारे जो भोले भाले सुन्नी होते हैं वहां जाके चूम चाट करने लगते हैं, हजरत अली असगर का झूला है, हजरत अली असगर का झूला है। और वो बिल्डिंग जानते हो, मैंने कहा इसका टॉयलेट कहाँ बना है? कहा ऊपर ही बना है। पेशाब लोग कहाँ करते हैं? ऊपर ही करते हैं। और मैंने कहा ये नीचे शटर का ये 9 बजे बंद हो जाता है। मैंने कहा इसका मतलब झूला नहीं है, राबजियो तुम्हारी दुकान है। कभी गुमराह ना होना, इनकी शरीयत अलग है सुन्नियों, हमारी शरीयत अलग है। कभी इनके चक्कर में ना। एक जगह देखा शेर की तस्वीर बनी हुई करबला में, वहां भी जाके लोग चूम रहे हैं। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा वो रात में ये शेर जो है शोहदा की लाशों पे पहरा दे रहा था। शेर की तस्वीर, लोग जाके चूमते। ये सब जहालत है, ये सब मत करो और इनके धंधे पानी से तुम होशियार रहो और समझ लो कि जिस हुसैन ने करबला की जमीन पर 72 नुफूसे कुदसिया की गर्दनों को कटा करके बता दिया हो
कि हम अपने खून के हर कतरे से इस्लाम का दरख्त सींचते चले जाएं। आज वही दरख्त है जिसकी सिंचाई ये आले रसूल कर रहे हैं, उनके खानदान के लोग कर रहे हैं, मौला अली की औलादे कर रहे हैं। इमाम अली मकाम के मैं रोजे पे पहुंचा, अल्लाह अकबर, और मुझे फिक्र थी कि गंजे शहीदा देखूं, इतने शोहदा की सारी खबरें ज्यादातर कहाँ पे हैं, तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैतियाने तमाम शोहदा किराम की खबरें हैं, उसे गंजे शहीदा कहते हैं। जाकर इमाम अली मकाम के रोजे पर खड़ा होकर मुझे ये याद आ रहा था और आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं कह रहा था, आका हुसैन कितना बड़ा आपका एहसान है कि आपने यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। आप चाहते तो दे देते, आप चाहते तो अपने आप को बचा लेते, मगर जब गवर्नमेंट हाउस में मदीने में आपको तलब किया गया था और आपसे कहा था गवर्नर ने कि अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, तो आपने फरमाया था नहीं, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे। गवर्नर ने कहा हालात बुरे हो जाएंगे, कहा कुछ भी हो जाए मैं सर कटा सकता हूं मगर ये हाथ नहीं देख सकता, क्योंकि ये जो हाथ देख रहे हो सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, इसमें नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है। ये जो हाथ देख रहे हो ये अली अकबर के वालिद का नहीं है, अली असगर के वालिद का नहीं है, ज़ैनब के भाई का नहीं है, शहरबानों के शौहर का नहीं है, सकीना के वालिद का नहीं है। अरे सुनो, ये हाथ 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ है। इमाम अली मकाम ने सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। तवज्जो चाहता हूं, अगर इमाम अली मकाम ने हाथ दे दिया होता गुंडे के हाथ में, शराबी के हाथ में, यजीद के हाथ में, तो जानते हो इस्लाम का मजाक उड़ जाता। और आज हिंदुस्तान के जितने क्रिमिनल हैं, जितने गुंडे बदमाश हैं ना, सब पीर बन जाते, ये सब पीर बन जाते और एक एक गांव में कहला देते। आज नहा धो के तैयार रहना, भाईजान आ रहे हैं, चुपचाप मुरीद हो जाना कट्टे की नोक पर। ये सारे गुंडे और शराबी और मवाली पीर बन जाते अगर फातिमा के बेटे ने यजीद के हाथ पर हाथ दिया होता। नोट करो, अपनी जान देके शरीयत बचा लिया हुसैन ने, दीन बचा लिया हुसैन ने, इस्लाम बचा लिया हुसैन ने। इसलिए दोस्तों, हर एक के हाथ में हाथ न दिया कर, जहां पाओ हाथ दे दो नहीं, जरा देख लिया करो पाकीज़ा हाथ कौन सा है, पवित्र हाथ कौन सा है, मुकद्दस हाथ कौन सा है, अलवी हाथ कौन सा है, हुसैनी हाथ कौन सा है, हसनी हाथ कौन सा है, फातिमी हाथ कौन सा है। क्यों 22,000 का लश्कर करबला पहुंच के हुसैन का हाथ ना पा सका, 500 फौजी दरिया फुरात पे उतार करके हुसैन का हाथ ना पा सके, सैयदानियों के खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, जिस्मों पे घोड़ों को दौड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी गई, मगर ये हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म ढा करके हाथ ना पा सके। सैयदानियों के रुखसारों पर तमाचे मारे गए, मगर यजीदियों को हुसैन का हाथ नहीं मिला। मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा अजमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की। अरे कलीमी कॉन्फ्रेंस में आए हो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के सदके में कलीमियों को मिल गया। सैयद मसरूर मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया, दूल्हा मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया, सैयद मसूद मियां के सदके में हुसैन का हाथ तुम्हें मिल गया। और जब ये हाथ मिल गया है तो अब इस हाथ की हिफाजत करना, इससे चोरी न करना, डकैती न करना, इस हाथ के जरिए किसी पे जुल्म न ढाना, इस हाथ के जरिए से तुम अब गलत कलम न चलाना, इस हाथ के जरिए से हलाल कमाना,
हलाल रोजी कमाना, इसलिए कि हुसैन के हाथ की निस्बत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गई। मोहतरम सामीने किराम, देखो निस्बत कितनी बड़ी चीज है। मैं खिताबत की जौलानियत से नहीं समझा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहीम मुसल्ला, मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ये मकामे इब्राहिम है क्या? एक पत्थर है। जोर से बोलो, क्या है? बंगला में पत्थर को क्या कहते हैं? पाथर। पाथर पाथर थोड़ा ऊपर नीचे करके कहते वो पत्थर ही है। बोलो, पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ सुन्नियों, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे? एक पत्थर वो है मक्के में जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, हजरे अस्वद। हजरे अस्वद को सरकार ने चूमा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। हुसैन को चूमा भी और हुसैन को सूंघा भी। जन्नत का फूल समझा सूंघ लिया, आले बतूल समझा चूम लिया। तो चूमा हुसैन को भी, चूमा हजरे अस्वद को भी। कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, अब वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं। अरे बोलो ना, उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता। नबी ने फातिमा के बेटे को भी चूमा, नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। तो अल्लाह फरमाता है मकामे इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जब दीवार ऊंची हुई तो हम जैसे इंडिया में चहली लगा लेते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो गए। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे खलील, अब दीवार ऊंची होगी, पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची हो जाएगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आय अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर को कबूल फरमा ले। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को नजरिया दिया कि देखो, जब कोई नेक काम किया करो ना, मदरसे बनाओ, मस्जिद बनाओ, खानकाहें बनाओ, तो दिखावा ना किया करो, रियाकारी ना किया करो, बनावट से काम ना लिया करो, बल्कि तन्हाई में जाकर, चंदा दे रहे हो मदरसे को, तन्हाई में जाकर रोना, ऐ अल्लाह दीन पर खर्च करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। मौला हमारी इस खिदमत को कबूल कर लेना। हजरात, ये वही पत्थर है जिसके बारे में कुरान कहता है पत्थर को मुसल्ला बनाओ, इस पत्थर पे नमाज पढ़ो। हमने कहा मौला, हतीम के होते हुए, मिजाब रहमत की मौजूदगी में, मस्जिद हराम के होते हुए पत्थर के सामने नमाज? हाँ मेरे बंदो, तवाफ से फारिग हो गए हो, वाजिबुल तवाफ इस पत्थर के सामने अदा करो, पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। इसलिए ये पत्थर ही नहीं है, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, मेरे नबी का पैर टच हो गया है। यहां नमाज पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी बाकी रहे। कहां है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं? अब मुझे बताओ, एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, तो सरापत जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा? एक साहबा है मेरे पास, कहा हजरत उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती,
तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती, और अगर तेरा ये फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी लोगों को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजारों ही से इस्लाम फैल रहा है। बोलो यार, आस्थानों से इस्लाम फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया 92 से पहले, तो मैंने उससे पूछा तुम मुसलमान होने जा रहे हो, एक बात बताओ, इस्लाम में पसंद क्या आया, अच्छा क्या लगा? बोला गुरुजी मैंने तो इस्लाम पढ़ा ही नहीं, तो बताऊं क्या? मैंने कहा कुछ तो अच्छा लगा। कहा एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। तो मैंने देखा यहाँ बगैर भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट ब्राह्मण सभी आते हैं और सभी फैज पाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया और सर पे रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये हाल है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का क्या आलम होगा। मोहतरम सामीन किराम, उर्स भी होगा, शादी भी होगी, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा मेरी तरफ गौर से देखना, तवज्जो है, देख रहे हो, ये देख रहे हो? बोलो, नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। समझ गए ना? इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे, लड़के जवान हो गए कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। बोलो क्या निकलता है? कोई मुश्क अंबर तो नहीं निकलता, गंदगी निकलती है, उसके लिए अपना अपना इंतजाम है। निकले पहुंच लो, यही तो करते हो ना, जो जितना बड़ा मौसम जगह उतना बड़ा रुमाल। निकले पहुंच लो कि नाक ही काट डालोगे? अरे बोलो ना, नाक नहीं काटोगे ना? निकले पहुंच लो। इसी तरह याद रखना, उर्स में और शादी में जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुन लीजिए बड़े गौर से। पढ़े लिखे बैठे हैं लोग, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं वो बदअकीदा मौलवियों पे, नोट रखें, वो बदअकीदा मौलवियों पे हैं, इनकी इबारतों पे हैं। और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पे। बोलो, डांस करो तुम, नाचो तुम, बाजा तुम बजाओ, पटाखे तुम छोड़ाओ, आवारागर्दी तुम करो, नमाजें तुम छोड़ो। ये एतराजात दूसरे लोग हमारी कौम के जाहिलों पे करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा पर, हमारे मुसन्निफीन पर एतराज नहीं कर सकते। क्यों? हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलके हक का है। हम ही देखो, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? बोलो, 73। सरकार ने फरमाया 73 फिरकों में उम्मत बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। प्यार से समझने की कोशिश करो। पैगंबर फरमाते हैं जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। मा आना अलैह से मुराद अहले सुन्नत है। अरे बोलो यार, जोर से बोलो। मा आना अलैह से मुराद अहले सुन्नत है, वह असहाबी से मुराद वल जमात है। इसका मतलब यह है अहले सुन्नत वल जमात, ये नाम मेरे रसूल का दिया हुआ है, ये नाम मेरे पैगंबर का दिया हुआ है।
अच्छा एक बात समझो, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर साहिब सज्जादा की भी तवज्जो इस पे चाहूंगा कि सरकार ने फरमाया मां अल्लाह जिस पर मैं हूं। या रसूल अल्लाह, आपका तरीका, आपकी सुन्नत तो समझ में आ रही है, आप फरमा रहे हैं वो असहाबी और मेरे असहाब हैं। या रसूल अल्लाह, आपके असहाब तो आप ही की सुन्नत पे हैं, आपके असहाब तो आप ही के तौर तरीके पे हैं, तो अलग से असहाबी क्यों कहा गया? नोट करो, वह अनाज माना अलह में तो अहले सुन्नत आ ही गया था। अब सहाबा भी नबी ही के रास्ते पर हैं, वो असहाबी क्यों कहा मेरे रसूल ने? असहाबी इसलिए कहा कि अहले सुन्नत मेरे तरीके पर सहाबा हैं, यानी अहले सुन्नत सिद्दीक अकबर में भी हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, सहाबा हैं। मगर नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा के तरीके पर। सहाबा के तरीका क्या था? सहाबा का तरीका था मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, वफादारी रसूल, जानिसारी रसूल। मेरे सहाबा की तरह जानिसार बनो, उनके तरीके पर चलो, उनकी वफादारी हासिल करो। आज एक बात और सुन लीजिए, ये भी बड़ा अहम मसला है, मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में चला हुआ है, इसमें भी राफिजियों ने बहुत ज्यादा जहर घोल रखा है। और मैं बराबर अपनी तकरीरों में कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए से इस्लाम मत पढ़ो, इन उलमाए किराम के जरिए पढ़ो, कुरान से पढ़ो, हदीस से पढ़ो, फिक़ह की किताबों से पढ़ो, तारीख से पढ़ो, अदब से पढ़ो, वरना लोग गुमराह करने के लिए तुम्हें बैठे हैं। जगह जगह अब लोग कहने लगे हैं कि मैं मौलाई हूं। मैं जरा से आपकी तवज्जो चाहता हूं, अबे हर सुन्नी मौलाई है, कोई इनकार कर सकता है मौलाई होने से? कर सकते हो? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। बोल दो सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। बोलो सुभान अल्लाह। अब मौलाई में या तो या मुतकल्लिम है मेरे मौला, और या तो या निस्बती है मौला वाले, तो चाहे या मुतकल्लिम मानो चाहे या निस्बती मानो, हर सुन्नी मौलाई है, हर सुन्नी मौलाई है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मौलाई वही है, सुन्नी वही है जो किसी सहाबी की तौहीन न करे, किसी सहाबी के खिलाफ बकवास न करे, क्योंकि सहाबा की ये जो जमात है, नोट करो, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये सहाबा की जमात, लिहाजा किसी सहाबी की तौहीन मत करना। और अहले बैत से तो मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मक्के शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो वहां जो अंसार सहाबा थे, उन्होंने देखा कि महाजिर सहाबा आए हैं, इनके पास कोई दुकानदारी नहीं, कोई मशगला नहीं, कोई कारोबार नहीं, तो आपस में कुछ रकमें इकट्ठा की और रकमें इकट्ठा करके सरकार के पास आए। कहा या रसूल अल्लाह, जो आस्ताने पाक के खुद्दाम हैं उनके लिए ये हम नजर लेकर के आए हैं, पैगंबर इसको कबूल फरमा लें। अभी नबी से सहाबा कह रहे थे, इतने में अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सेदरा छोड़ो और जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो, जाओ मेरे हबीब से जाकर के कह दो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि जो लोग नज़र लेकर के आए हैं, इनसे कह दो मैं तबलीग पर, इरशाद पर, वही की तबलीग पर तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करता मगर अहले बैत की मोहब्बत का। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत का तो देखा आपने, अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये जो मोहब्बत करते हो अहले बैत से, औलादे रसूल से, ये हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो सहाबा से दिल लगा लगा के मोहब्बत करो और अहले बैत की मोहब्बत में अपना सीना, मोहब्बत अहले बैत का मदीना बना डालो।
सहाबा की भी ताजीम, अहले बैत की भी ताजीम, वही मौलाई है, वही सुन्नी है। और अगर तुमने अहले बैत में किसी की तौहीन की तो याद रखना न मौलाई हो न सुन्नी हो। और अगर किसी सहाबी की तौहीन की तब भी न मौलाई हो न सुन्नी हो तो फिर हो क्या? तब तो 72 फिरकों में से एक फिरका हो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये महफिलें जो होती हैं इसी बुनियाद पर होती हैं ताकि कोई तुम्हारे ईमान और अकीदे पे हमला न कर पावे। ये करम है साहिब सल्ली अला सय्यिदिना लना मुहम्मद व अला आलिहि। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? इंशाअल्लाह तुम जिस तरह से तुम्हारे आबा उस्ताद ने हजरत सैयद मसरूर मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन पकड़ा, वो दुनिया से जाते जाते अपने बेटे सैयद मसूद मियाँ का दामन तुम्हें पकड़ा गए। ये कुर्बानियां मामूली होती हैं? पूरी उम्र दीन की राह में और जाने से पहले मुरीदों की फिक्र कर लिया। अब इन्हें संभालेगा कौन? अब इनकी देखभाल कौन करेगा? और इन बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें कोई गुमराह न कर पाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, पानी पीते हो ना? जोर से बोलो। वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगरपालिका की टंकी का पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। चलो खैर, आज से तय कर लो इंशाअल्लाह पानी जब पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पानी पिएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सारा पानी एक तरफ अगर हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दें, बोलो, खड़े हो सारा पानी बैठ के आबे जमजम खड़े होके। मैंने कहा क्यों? आबे जमजम के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये आबे जमजम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, एक नबी की एड़ी से टच हो गया, इसलिए इसकी ताजीम करते हैं। सुन्नियों, तुम आबे जमजम को खड़े होके पियो तो मुझे कोई हैरत नहीं है। ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाजी साहब आपके महल्ले में हज करके आए, भीड़ लगने लगी। हाजी जी ने कहा बच्चों, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इसमें होगा क्या? तब एक ड्रम लाओ और हैंडपैप का पानी मिला दो, उसी में आबे जमजम डाल दो। 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है वो खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा अली नगर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये अली नगर वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत हमारे गांव वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए अब उस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं, उस पानी का हम अदब कर रहे हैं। अच्छा देखो, अब तो चल रहा है, पाइप है, बधन लोटा है, लोटा टोटी ये सब है। लोटा तो बहुत कम मिलता है, पाइप चल रहा है। पहले लोटा बधना इसी में तो वजू करते थे, और जैसे ही पानी बचा क्या करते थे चाचा? बोलो, खड़े होके। क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी लोटे में बचा है ना, ये वजू का पानी है, इसलिए हमने खड़े होके पी लिया है।
आज मैं आपके अक्ल के दरीचे खोल दूंगा। जिस पानी को आपने खड़े होके पिया है ये वजू का थोड़ी है, ये तो बचा हुआ है। वजू वाला तो बह गया। जिससे वजू किया ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो बह गया। और जिसने वजू किया ही नहीं वही तो बचा है। ये बचे हुए के लिए आप क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, इसलिए इस पानी की भी ताजीम कर रहे हैं। नोट करो, हम इसीलिए ताजीम करते हैं सैयदना गौसे आजम की, ख्वाजा अजमेरी की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द का अदब इसलिए करते हैं। हजरत महबूबे इलाही की ताजीम, कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी की ताजीम, दूल्हा मियां की ताजीम, मसरूर मियां की ताजीम, मसूद मियां की ताजीम हम इसलिए करते हैं। इन बुजुर्गों का सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन गया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या अली। अच्छा एक बात और सुनो, जिस पानी से तुम वजू करते हो ना, फुकाहे किराम की इस्तिलाह में जिससे वजू कर लेते हो वो माए मुस्तामल, अब दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। इसलिए कि जिस पानी से तुमने अपना वजू किया है, आज़ाए वजू को धुला है, दो गंदगियां इस पानी ने धुल दी है। एक गंदगी तो आज़ाए वजू पे जो जाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और दूसरे जो तुमने गुनाहे सगीरा किया था उसकी धुलाई। वाह रे नमाज, तेरे तकद्दुस पे लाखों सलाम। अभी एक सजदा नहीं किया, वजू किया है, गुनाहे सगीरा धुलने लगे। अच्छा बताओ, वजू में कितने फर्ज हैं? माशाअल्लाह याद है, लेकिन याद रखना सबको याद नहीं होंगे। सुन लो गौर से, ताकि फिर मैं वही कहूंगा कि होटलों पे कल जाके बताना कि दीन सीख के आए हैं। कितने फर्ज हैं वजू में? 4। कितने? देखो, पूरे चेहरे का धोना, ये सर के बाल की जड़ से लेके दाढ़ी की ठुड्डी और कान के दोनों लौ, इतना हिस्सा चेहरा कहलाता है। दोनों हाथ कोहिनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, पैर टखने तक धोना। ये 4 फर्ज हैं। अब याद रखोगे ना कि अली नगर के जलसे में हम सीख के आए थे कि वजू में कितने फर्ज हैं? जोर से बोलो, कितने फर्ज हैं? 4। अब गुस्ल में कितने हैं? 3 है। माशाअल्लाह, हजरत के मुरीदीन पढ़े लिखे हैं भाई। मैं अक्सर जलसों में पूछता हूं, कोई नहीं बता पाता, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खानकाह की तरफ से जो इनको तालीम दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तालीम है। बहरहाल जिनको नहीं मालूम उनकी मालूमात के लिए नजर कर दूं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। पूरे जिस्म पे पानी बहाना, बाल बराबर भी कहीं ना रह जाए, निजासत हकीकिया को धुलने के बाद पूरे जिस्म पानी बहाना, और नाक के नथने तक पानी चढ़ाना नाक में, और ये हलक तक गरगरा करना। ये 3 फर्ज हैं। जब ये तीनों फर्ज अदा करोगे, 4 वजू के फर्ज अदा करोगे, फिर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल फरमाएगा। और अगर लपेटा लपेटी करोगे, सर्दी में देखो ये वजू कैसे करते हैं, हाफ वजू करते हैं, इतना सूखा रहता है, यहां भागे वजू कर लिए। जुमा एक मस्जिद में खड़ा हो गया, 2 लोग आए और आकर के जुमा की नमाज में दौड़ने लगे, तो एक रुक गया, वजू करने लगा, दूसरा जाके जुमा में शरीक हो गया, और बेचारा वजू करके आया तो उसकी नमाज छूट गई। तो उसने कहा, क्या वो तुमको नमाज मिल गई? कहा, हमने तुमसे पहले कहा था कि अगर वजू के चक्कर में पढ़ोगे तो जुमा चला जाएगा। देखो, हमने वजू नहीं किया तो हमें मिल गया है। अबे तेरी नमाज ही नहीं हुई है। तो याद रखो, इन तमाम चीजों का ख्याल रखो, और इन जलसों का मकसद यही होता है कि मुकम्मल दीन सीख करके जाओ। तो अब जिस पानी को आपने इस्तेमाल कर लिया, दोबारा इस्तेमाल ना करना, वरना मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अगर दोबारा माए मुस्तामल को इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। अरे ये तुम्हारे वजू का पानी है, अगर दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत,
अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का हबीब, तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। ऐसा हदीस शरीफ का मफहूम है, लगता था आपस में झगड़ा हो जाएगा, नबी का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे, लाओ लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। ये है निस्बत मुस्तफा, खाली हाथ। तो साहबी ने कहा होगा पानी नहीं है, तो दूसरे साहबी ने कहा जाहिर सी बात है पानी अब नहीं है, पहले था। आपकी हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है, खाली हाथ हाथ में रख दो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नबी के वजू का पानी है। सहाबा जिसमें तबर्रुक बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। और आज बात बात पर देखो लोग कहते क्या है, ये लिखा कहां है। जिसको देखो गुमराही का दरवाजा खोले, ये लिखा कहां, ये लिखा कहां है। अच्छा जानते हो किससे पूछते हैं? जाहिलों से। ये लिखा कहां है। चाय की दुकान पे पहुंच गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहां है। वो भी सोचने लगा यार ये दुकानदारी में दीनदारी क्यों करने लगा। पान की दुकान पे पहुंच गए, अबे बफाती ये फातिहा लिखा कहां है। अब वो अच्छा खासा चूना और कत्था, चूना और खैर बराबर लगा रहा था, मूड खराब हो गया, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना। ये लिखा कहां है। बात बात में पूछते हैं ये लिखा कहां। अच्छा देखो अल्लाह ने फरमाया है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो वो उलमा से पूछ लिया करो, पढ़े लिखे लोगों से पूछा करो जिनका इल्म ना हो। इन लोगों ने पलटी मार दी, कहा अल्लाह तूने कहा था आलिम से पूछो, हम जाहिल से पूछेंगे। जाहिलों से पूछ रहे ये लिखा कहां, ये लिखा कहां, ये लिखा कहां है। अरे मैंने कहा बहुत पूछने की हिम्मत है तो चल सहाबा से पूछ कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे तो नबी के वजू का पानी आप जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। ये लिखा कहां है। ये लिखा कहां है कि जब नबी वजू करें तो नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना। बता लिखा कहां है। हाय हिम्मत साहबा से पूछने की, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मगर हम अहले मोहब्बत हैं, हम अहले निस्बत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हमने बड़े अदब एहतराम से कहा आए इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे तो आप नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। लिखा कहां है। सहाबा का इश्क बोलेगा अरे नादान, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है। इश्क की किताब में लिखा है कि नबी वजू फरमाए तो हम नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने न दें, अपनी अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। देखो एक है मोहब्बत और एक है इश्क, दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो। मोहब्बत में दोनों साइड का ख्याल होता है। जैसे तकरीर सुनने आए हो तो पहले खूब देखा कि पीर साहब से मुलाकात होगी, हुजूर मिलेंगे, दुआ लेंगे, हजरत ही का ख्याल किया मोहब्बत का, फिर अपना भी ख्याल किया, बुखार तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही, ठीक ठाक है, सवारी का साधन अच्छा है। देखो अपना ख्याल, अगर अपना भी ख्याल हो और सामने वाले का ख्याल हो, इसका नाम मोहब्बत है। लेकिन सहाबा सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं करते थे बल्कि रसूलुल्लाह से इश्क करते थे। अपना ख्याल नहीं, ख्याले मुस्तफा में गुम रहते थे। यह है सहाबा का इश्क। यही वजह है कि जब इस्लाम का पहला खुतबा मस्जिद हराम में दिया गया, हजरत अबू बकर ने खुतबा पढ़ा, अहले मक्का टूट पड़े, इतना जुल्म ढाया, पत्थर फेंके, हजरत अबू बकर बेहोश हो गए, कशी तारी हो गई, हंगामा कर दिया मक्के वालों ने। ये पहला खुतबा था। इतने में बनु तमीम कबीले को मालूम हुआ, इसी कबीले से ताल्लुक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था।
पूरा कबीला टूट पड़ा। उनके रोब और डर से लोग भाग गए और इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि अगर हजरत अबू बकर को कुछ हो गया तो उतबा जिसने पत्थर मारने में ज्यादा हिस्सा लिया हम इसका मक्के में कत्ल कर देंगे। मगर ये मजहबी हमदर्दी में नहीं बोल रहे थे, ये खानदानी दबाव था। उसके बाद जब देखा कि आंख खुल गई हजरत अबू बकर की उसी हरम के अंदर, तो ये चले गए, वापस पलट गए। उनकी मां आ गई और मां ने देखा मेरा बेटा लेटा है, जख्म पर जख्म, खून बह रहा है, गशी तारी है, खून निकल रहा है। मगर हजरत अबू बकर ने आंख खोलते ही क्या कहा था, आयना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उन्होंने अपना जख्म नहीं देखा, अपनी चोट नहीं देखा, अपना दर्द नहीं देखा, क्योंकि आशिक थे, अपना ख्याल नहीं किया, मुस्तफा का ख्याल किया। उनकी मां कहती है बेटे तुम्हारे नबी के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा जाओ, हजरत उमर की बहन ईमान ले आई है उम्मे जमील, उनसे जाकर के पूछो। उम्मे जमील के पास गई उनकी मां और कहा मेरा बेटा तड़प रहा है, रसूल कहाँ हैं, कैसे हैं। उम्मे जमील कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं बता दूंगी तो ये बात मक्के में फैल गई तो दोबारा हमला हो सकता है। वो फरमाती हैं कि अगर आप इजाजत दे दो तो मैं आपके बेटे से मुलाकात कर लूं। कहा हाँ चलो मुलाकात कर लो। हजरत अबू बकर जी के पास उम्मे जमील आई तो पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रसूलुल्लाह कैसे हैं। उम्मे जमील इशारा करती हैं कि आपकी मां खड़ी हैं, कहीं ये बात फैल न जाए। मगर अबू बकर पर इसका ऐसा गालिब था, वो कह रहे थे मां की परवाह न करो, मुस्तफा का पता दे दो। नबी कहां, कहा वो हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर में, दारे अरकम में महफूज हैं। अबू बकर उठे, मां ने कहा बेटे कुछ पानी पी लो, कुछ खा लो। कहा मां खुदा की कसम उस वक्त तक जुबान पर एक लुकमा ना रखूंगा जब तक अपने नबी का चेहरा ना देख लूंगा। यह है इश्क के सहाबा। चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबू बकर आ गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए, हजरत अबू बकर को सीने से लगा लिया। हजरत अबू बकर ज़ारो कतार रो रहे थे, मुस्तफ़ा की आंखों में भी आंसू निकल रहे थे। इस सच्चे आशिक सादिक का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर। इसलिए दोस्तों इश्क पैदा करो अपने नबी से, मोहब्बत के साथ साथ इश्क पैदा करो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पैगंबर वजू करते हैं तो सहाबा उस पानी को तबर्रुक बना लेते हैं, और हम और तुम अगर वजू करें दोबारा इस्तेमाल करो तो वो बीमारी का सबब बन जाए। यहीं से फैसला कर लो कि जब उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता। हजरात एक बात और है, मोहब्बत के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ अपना जहन हाजिर रखिए, और मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये थी कि जिस रास्ते से निकलते थे सहाबा को पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहते थे चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है, अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है। हजरात दुल्हन को अगर नबी के जिस्म का पसीना मिल जाए तो इतना वो फख्र करती थी कि अब तो नस्लें महक जाएंगी, अब तो औलादें महक जाएंगी। ये है शान मुस्तफ़ा। हजरात एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, इस मजमे में कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है? हाय कुछ लोग माशाअल्लाह हाजी साहब बैठे हुए हैं। अब तो समझाने के लिए इतना ही काफी है। मैदान अरफात में आप जाके ठहरे, वहां हुक्म क्या है, जोहर पढ़ो असर पढ़ो, और असर पढ़ के खेमे से बाहर निकल जाओ और मुतवज्जे हो जाओ इस पहाड़ की तरफ जहां आदम की तौबा कबूल हुई थी। ये जबले रहमत है, दुआ करो अल्लाह से, और उस वक्त तक मैदान अरफात में रहना जब तक सूरज न डूब जाए। यहां से निकलने की इजाजत नहीं है, यहीं रुको। सूरज डूब गया, अब दूसरा हुक्म आ गया, मगरिब मत पढ़ना। सूरज डूब गया, मगरिब मत पढ़ना।
हमने कहा ए अल्लाह जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है, मस्जिद कुबा में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, मस्जिद उमर में, मस्जिद अबू जर गिफारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद नबवी में, दुनिया के जिस जिस कोने में सूरज डूब गया वहां मगरिब की नमाज हो रही है। हम तो तेरी इबादत के लिए आए थे, हमें सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं दी गई, और जब सूरज डूब गया तो हमें मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो मैदाने अरफात में तुम कैसे मगरिब पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे हबीब ने तो मुजदलिफा में पढ़ा था। निकल जाओ मुजदलिफा में पढ़ना। हमने कहा परवरदिगार आलम ये 10 किलोमीटर का सफर जाते जाते मगरिब कज़ा हो जाएगी, ये तो इशा का टाइम लग जाएगा। मगर अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो जाओ मुजदलिफा में पढ़ना, वहीं पढ़ना जहां हबीब ने पढ़ा था, वहीं पढ़ना जहां मुस्तफा ने पढ़ा था। हम तुम्हारी मगरिब कज़ा नहीं होने देंगे। अगर कि तुम मगरिब की नमाज इशा के वक्त पढ़ोगे तब भी तुम्हारा खुदा तुम्हारी नमाज को कज़ा नहीं होने देगा, अदा कबूल करेगा। क्यों? तुम मेरे महबूब की अदा कर रहे हो, इसलिए कज़ा नहीं होगी। यह है निस्बत मुस्तफा, यह है ताल्लुक मुस्तफा। मुस्तफा से ताल्लुक बनाओ, रसूलुल्लाह से मोहब्बतें मजबूत करो। और ये लोग जो अंचल पंचल जो चाहते हैं बकने लगते हैं। एक साहब मुझे मिले, कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ होता थोड़ी है। क्या यार मुंह में जबान है तुम्हारे, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। कितने हाफिज स्टेज पर बैठे होंगे। इस साल मदरसा कलीमी बोर्ड ने कितने हाफिज फारिग किए थे? मौलाना खलीलुर रहमान साहब, कितने बच्चे हाफिज? 80 बच्चे तकरीबन हाफिज थे। उन बच्चों से पूछ लो और दूसरा पारा पढ़वा के उनसे सुन लो। तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ होता नहीं। अबे नबी के चाहने से तो किबला बदल गया, रसूल के चाहने से तो किबला बदल गया। मेरा रसूल मस्जिद किबलतैन में, 2 किबलों वाली मस्जिद, मदीना तैयबा जाइए, एक किबले का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है और एक का रुख काबे की तरफ है, जो बदस्तूर नमाज हो रही है। इसी मस्जिद में मेरा पैगंबर जलवागर है और रसूल की मर्जी यह है कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। 17 महीने गुजर गए मेरे पैगंबर को मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हुए, और नबी चाहते हैं कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। देखा महबूब से मोहब्बत। नबी अगर सर उठा दें तो कुरान बयान करने लगे। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी का सर उठे तो कुरान बयान कर रहा है, महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ सर उठना हम देख रहे हैं। ए हबीब, वो आदम थे जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया। शीश का, इदरीस का, यहया का, जकरिया का, दानियाल का, अय्यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। मगर मेरे महबूब, तुम नबी भी हो और तुम हबीब भी हो, तुम महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा कर लो मस्जिद हराम की तरफ। हालत नमाज में सरकार ने अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लिया, काबे की तरफ कर लिया। और जिन जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, सब जिनको महसूस हो गया कि तहवील किबला हो गया, सबका रुख काबे की तरफ। मैंने सहाबा से पूछा, अभी तो मस्जिद अक्सा की तरफ थे, अब काबे की तरफ। सहाबा कहते हैं हम किसी तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। पूरी दुनिया काबे की तरफ, हम और नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। कोई हो अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीर, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बलिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, नेता, बेटा, छोटा मोटा, नाटा खोटा, रुख कोई योग
अली नगर में रहता हो, इमाम नगर में रहता हो, बहादुरपुर में हो, दरियागंज में हो, कलियाचक में हो, पंडवा में हो, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, रुख बोलो काबे की तरफ। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरूनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, रुख सारी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। मैंने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहां मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। जब रसूल मेरी तरफ है तो मैं रसूल की तरफ। इसलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। चलते चलते एक मेरा पैगाम सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए और बड़े प्यार से सुन लीजिए। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी इस्लाह कर डालो। पूरी जमात की इस्लाह के चक्कर में बहुत देर लगे। सबसे पहले अपना अपना घर सही करो, खुद अपनी अपनी इस्लाह करो, पूरा समाज अपने आप सही हो जाएगा। हर एक के लिए नेक बन जाओ, हर एक के लिए नेक बन जाओ। जैसे देखो एक नौजवान बेटे को कितना झेलना पड़ता है, जब तक शादी नहीं होती माँ बाप कितना खुश रहते हैं, बढ़िया आमदनी लाके देता है, माँ भी खुश रहती है, बाप भी खुश रहता है। और जैसे ही शादी हुई उस नौजवान को कितना झेलना पड़ता है मालूम है? अगर बगैर माँ बाप की मर्जी के एक जोड़ा कपड़ा बीवी को ले आया तो माँ क्या कहती? पक्का गुलाम है। और कहीं बगैर माँ बाप के बीवी को कुछ नहीं देता, वाया माँ बाप, वाया माँ बाप, तो बीवी क्या कहती है? इनकी तो अभी आंखें नहीं खुली, निकाह हो गया है, आंख नहीं खुली है। अब दोनों भागने लगे। वो इंतजार कर रही है, मैके जाऊंगी ना तो बढ़िया सा काम 2 तावीज का करा के लाऊंगी। सास ढूंढ रही है कोई अच्छा करने वाला हो तो बताओ। अब इनको मिल भी जाते हैं बड़े मक्कार लोग। कहां है बाबा? कहा वो रेलवे लाइन के उस तरफ बैठता है, वो बस स्टॉप की तरफ बैठता है। बाबा भी मार्केट ही में बैठता है, जाओ वहां। अब आप पहुंचे वहां, पूछा उसने कहां से आए हो? अगर आपने बता दिया कलियाचक से आए हैं तो समझ गया कलियाचक तरक्की याफ्ता इलाका है, लाइट है, बिजली है, सब समझ गया बाबा। कहता अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे मकान के सामने से जो बिजली का तार गया है। आपने समझ लिया बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है, अभी हमारे घर भी नहीं गया, यहीं से देख लिया बाबा ने कि तार निकला हुआ। ऐसा नफसियाती तौर पर ये खेलते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि सर्दी में किधर से ढेला लेके इस्तिंजा किया जाता है और गर्मी में किधर से ढेले का इस्तेमाल होता है। कहा 4-4 महीना गुस्ल न करें। और इनकी तावीजें मैंने देखी हैं, चक्की हैं। अबे कुछ लिखते ही नहीं, गोंज गांच करके दे दिया, बेवकूफ बना करके दे दिया, और आप गए पैसा दे करके चले आए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उधर औरत बेकरार है, इधर सास, उधर बहू, मक्कारों को ढूंढ रहे हो। याद रखो, किसी के पास भी तावीज लेने जाओ, दुआ कराने जाओ तो सबसे पहले यह देख लिया करो इसका शरीयत पर कितना अमल है। बोलो, शरीयत का आमिल है कि नहीं है? अगर वो शरीयत का आमिल है, तुम्हारे शायख खुद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हैं, अइम्मा हैं, इनको देखो, इन मक्कारों के जाल में ना फंसो और हर काम में जाके गंडा लेने मत पहुंच जाया करो। कुछ अपने से भी किया करो, कुछ अपने से भी, क्योंकि तुम एक अच्छे सिलसिले से वाबिस्ता हो, कलीमी हो। तुमको यह दर्श दिया गया है कि जब मुश्किलें आए तो उनके हल के लिए एक रास्ता बनाओ। बच्चे को देखा है,
छोटा बच्चा, देखो जब बच्चे को 6 महीने का बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? माँ कहती है लगता है भूखा है, दूध पिलाती है, चुप नहीं होता, तो उसको लेटा देती है, लगता है पेट में दर्द है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो उसके कान में हाथ रखती है, लगता है मेरा बेटे का कान दर्द कर रहा है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो माँ क्या कहती है बीवी अपने शौहर से कि बच्चे को जरा गोद में लो, बाहर से टहला लो, लगता है अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा है। और जैसे ही बाप ने गोद में लिया बच्चा मुस्कुराने लगा। तुम्हें मालूम है 6 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता था, इतना रोया कि मां ने उसका हक ढूंढना चालू किया। भूख का हक नहीं, पेट के दर्द का हक नहीं, कान के दर्द का हक नहीं, घूमने का हक मांग रहा है। वारे 6 महीने के बच्चे, तू इस कदर रोया कि रो रो के अपने बाप से टहलने का हक ले लिया। इसी तरह याद रखो, जब तुम्हारे साथ मुश्किलें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, परेशानियों का सामना हो, दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो, तो फिर याद रखना तुम भी कर लो वजू और मोहल्ले की मस्जिद में जाओ और सजदे में सर डालकर मांगो खुदा से अपना हक, रो के मांगो खुदा से अपना हक, तड़प के मांगो खुदा से अपना हक। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदके में तुम्हारा हक तुम्हें अता फरमा देगा। तब्दीली लाओ, बदलो। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर एक के लिए अच्छे बनो। आज कितने गजब की बात है, बहुएं आती हैं, भाई को बहन से दूर कर देती है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं मेरी मां बहनें बुरा ना माने, लेकिन अगर किसी ने जिंदगी में ऐसा किया है कि अपने शौहर की बहन से दूर किया है, तो उसने ये बहुत बड़ी बेइंसाफी की है, उसे भी इस सजा को काटना पड़ेगा। कोई मां बाप से दूर कर देता है शौहर को, बदल दो ये हालतें। बहुत ज्यादा शादी के बाद तुम्हारे 20 साल वो माँ बाप सास ससुर रहेंगे और उसके बाद उस घर की सल्तनत और दौलत तुम्हारे हाथों में होगी। 20 साल सब्र से काम लिया करो, तुम उनकी खिदमत करोगी और उनका हक अदा करोगी, तो आने वाली तुम्हारी औलादें भी तुम्हारा हक अदा करेंगी। इसी तरीके से नौजवानों, हर एक के लिए अच्छे बन जाओ, अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपने बहन के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ और अपने खानदान के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ, अपने मोहल्ले के लिए अच्छे मोहल्लेदार बन जाओ, अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।